नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। तुला राशि, राहु के नक्षत्र में शनिदेव प्रवेश करने जा रहे हैं 3 अक्टूबर को। अब राहु के नक्षत्र में शनिदेव और शनिदेव के नक्षत्र में राहु, अब आपकी लाइफ में एक नया या फिर कह सकते हैं असली खेल शुरू होगा। तो 3 अक्टूबर से लेकर 27 दिसंबर तक शनिदेव राहु के नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। और जो राहु है वो माया है, हालांकि संचार के कारक हैं पर माया है, तड़प हैं, चीज़ों को पाने की इच्छाओं को भड़काने वाले ग्रह हैं। हालांकि ये सकारात्मक है। अब शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि जब वो आएंगे राहु के नक्षत्र में तो बिल्कुल वैसा ही फल देंगे जैसा राहु देता है। अब दोनों ही ग्रह एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर चल रहे हैं। ऐसे में आपके लिए जो 3 महीना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 3 अक्टूबर से लेकर 27 दिसंबर तक का जो वक्त है, इन दोनों ग्रह की चाल आपकी पूरी लाइफ को बदलने जा रहा है। तो क्या उपाय करेंगे, कैसे आप तमाम चीज़ों को सुलझाएंगे, चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर और लग्न दोनों पर आधारित है। अब देखिए, तुला राशि के ठीक पंचम भाव में यहाँ जो शनिदेव हैं कुंभ राशि में वक्री अवस्था में, और वक्री अवस्था में ही शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और अगर हम राहु की बात करें तो मीन राशि में विराजमान है, तो इच्छाओं को मजबूती देंगे। आप जो चाहेंगे उसको प्राप्त करने के लिए आपके अंदर जो एक ललक है, जो तड़प है, वो बढ़ेगी और वो प्राप्त करके ही दम लेंगे। अब पंचम भाव पे इस समय ज्ञान की जैसे जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई के मामलों में खूब आपको मेहनत करेंगे, अच्छा लगेगा पढ़ाई करना, चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आएंगी। संतान प्राप्ति के इसमें योग बनेंगे, बच्चों के पढ़ाई पर आप ध्यान देंगे, उच्च शिक्षा प्राप्ति करवाएंगे। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ भी लव से और ज़्यादा बातें करने की, उनके साथ और वक्त बिताने की, उनसे विवाह करने की इच्छा जगाएंगे। अब जो शनिदेव है वो जो है ना कर्म का फल देते हैं, इसलिए धैर्य की आवश्यकता होगी। एक्साइटमेंट से थोड़ा कम यहाँ पर बचना होगा, यानी ज़्यादा एक्साइटेड कोई भी चीज़ को लेकर मत आगे बढ़िएगा। कूल रहें, शांत रहें, स्थिर से आगे बढ़ें और समय पे सब कुछ आपको प्राप्त होगा, ये मान के चलिए। तो शनिदेव आपकी सबसे प्रिय राशि तुला राशि है, तो ऐसे में आपके लिए बहुत वो बुरा फल कभी भी नहीं करते। अब देखिए, शनिदेव जो है राहु के नक्षत्र में, अब राहु क्या है ना, एक सोच है। आप जो चाहते हैं वो चीज़ों को प्राप्त कराना इस समय राहु के हाथ में है। राहु मन पर काबू रहने नहीं देते। मन पर जो लगाम है, अगर राहु एक्टिव हो जाए तो रख पाना मुश्किल है। जिस चीज़ को पाने की इच्छा जगेगी वो चीज़ प्राप्त करके ही दम लेंगे। तो राहु जो भी कार्य आप करते हैं उसको फटाफट से पूरा करवाएंगे, जल्दी कार्य पूरा करके एकदम से आपके पास चले आएंगे। अब राहु के चूँकि छाया ग्रह है तो क्षण क्षण में वो चेंज भी होते हैं, तो इस समय आपकी इच्छाएं और ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेंगी। और शनिदेव जो है उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर है, राहु के संग मिल गया है। तो जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं उनके लिए तो बढ़िया है, इनकम आपका बढ़ेगा। अब अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो ये कामना आपकी भड़केगी, चलो फटाफट से काम पूरा करा ही लेते हैं। राहु इस समय को बेहतर कर रहे हैं। अब देखिए, आपके लिए 9 अक्टूबर को जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो भी वक्री हो जाएंगे, और इस समय 3, 6, 11 भाव पर दृष्टि। अब यहाँ शनिदेव जो हैं इस समय आपको कहते हैं कि अधीर मत होइए, लेकिन राहु अधीरता दे रहे हैं। अब शनिदेव के पास जो 10वीं दृष्टि है आपके धन भाव पर, तो धन तो आएगा, पारिवारिक सुख बढ़ेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, समर्पण की भावना बढ़ेगा, और जो कार्य में विलंब था अब वो कार्य धीरे धीरे एकदम से आपके आगे बढ़ेंगे। और जो शनिदेव है ना उनके पास 2 घर है, एक तो चतुर्थ और एक पंचम, साथ ही छठे भाव पे राहु। तो यहाँ पर 4, 5, 6 यानी तीनों घर का फल आपको मिलने जा रहा है। तो प्रेम बढ़ेगा अपनों से, माता का साथ मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा। अगर कोई आपके जीवन में प्रॉब्लम आ ही जाए तो वो दूर हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम इस समय छू भी नहीं पाएगी, यानी स्थिति एकदम से बेहतर चल रहा है और लगेगा जैसे सब कुछ आपको पहले से पता है। अब यहाँ पर शनि राहु मिलकर, तो आपको पता है कुंडली में दोनों मिल जाए तो 50 योग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी मुश्किलें उतनी नहीं होंगी, लेकिन हाँ आपको
तंत्र मंत्र से ज़रूर बचना होगा और बच्चों के साथ तालमेल बनाकर चलें। नौकरी करते हैं तो राहु के पास एक सोच है और यही सोच आपको तरक्की की तरफ ले जाएगा। राहु के अंदर, राहु चूँकि कर्म को एकदम से कई गुना बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि कर्ज वगैरह मत लीजिएगा इस पीरियड में। कर्ज लेंगे तो और लेंगे और लेंगे और शॉपिंग करेंगे और घूमेंगे, यानी और का जो चक्कर है ये राहु लगवा देगा। तो कोई भी काम हो कर्ज लेने से ज़रा बचें और कोई भी काम, आपकी जो बातें हैं उसको गुप्त रखिए, किसी को ना बताएं। अगर बता देंगे तो पक्का इस समय नज़र लगेगा, क्योंकि इसमें तंत्र मंत्र का असर, लोगों की बुरी दृष्टि का असर ज़्यादा जल्दी आप पे असर करेगा। इसलिए अपनी बातों को सीक्रेट रखें, कम बोलें, मुस्कुराएं ज़्यादा और गुप्त रखें। अब शनिदेव और राहु दोनों मिलकर गुप्त कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, यानी गुप्त रूप से आप प्लानिंग करके जो कार्य करेंगे वो आपके कार्य जरूर पूरा होंगे। तो ये आपके लिए पॉजिटिव आपके लिए थॉट है। अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा ना कि शनिदेव जो हैं और जो राहु हैं, मन है और मन का प्रॉब्लम अगर हो जाए तो चीज़ें दूषित हो जाती है, लेकिन आपको दूषित नहीं होने देना है। दृष्टि दोष किसी के दृष्टि दोष में ना आ जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी डेवलपमेंट किसी की नज़र में आ गई तो नज़र लग सकती है। इस बात को आप ध्यान रखें। उपाय के तौर पर क्या करेंगे? देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना। नीम का पत्ता डालकर पानी में नहाइए। रोज़ 2 तुलसी पत्ते मसल कर हाथों में पानी के सहारे जो दिन का पहला आहार होगा, तुलसी का पत्ता होगा, उसको निगल लीजिएगा। और तीसरा, शनि के मंत्र का जप करें, ओम शं शनिचराय नमः, शाम के समय, तो बढ़िया रहेगा। उन्नति जरूर मिलेगी और मुश्किलों से बचे रहेंगे। अगर आपको लगे कि नहीं, बहुत करने के बाद भी आपको बार बार लोगों की नज़र सच में इस समय लग रही है, तब माता रानी को नियमित रूप से 2 लौंग अर्पित करें और फिर प्रसाद के रूप में खा लीजिएगा, तो आपके लिए स्थिति बढ़िया रहेगी। तो ये समय आपके अनुकूल चलना शुरू हो जाएगा। तो शनिदेव और राहु दोनों के जो नकारात्मक प्रभाव है वो समाप्त हो जाएंगे। कार्यों में तरक्की होगी, लेकिन हमेशा ही याद रखिए कि आपको इस समय किसी को अपनी गुप्त बातें नहीं बताना और नज़र दोष से बचे रहना है। ये बहुत आवश्यक है समझना। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे और जो हमने उपाय बताए ज़रूर कीजिएगा।